जय हिंद। देखिए, इस वीडियो से हम एसएससी सीजीएल 2022 के बारे में जो मैथ्स के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एसएससी सीजीएल का जो यहाँ पे जो डिस्कशन होगा एसएससी सीजीएल 2022 के लिए होगा और प्रीवियस ईयर यानी 2019 से लेकर 2022 तक जो भी क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं उनके शिफ्ट बाई शिफ्ट जो भी क्वेश्चन है उनको डिस्कशन करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही पैटर्न भले चेंज हो गया है लेकिन क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से ही आएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी सारे वहीं से कॉन्सेप्ट बनेगा। तो इस चीज़ को मत भूलिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा एसएससी सीजीएल की जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार वैकेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा है, 20,000 के आसपास वैकेंसी है, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं और क्वेश्चनों को हम देखना शुरू करेंगे। ये हमारा सीजीएल का पहला वीडियो है, इसके बाद हर दिन वीडियो सीजीएल से आएंगे हर टॉपिक के, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ एक सेकंड जी। पहला क्वेश्चन अपना क्या है, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है 15 दिनों में कार्य को कर सकता है और बी इसे 10 दिनों में कर सकता है। यदि 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करें, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है, 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करें तो बचे हुए कार्य का हिस्सा कितना होगा, यानी बचे हुए कार्य का हिस्सा पूछ रहा है। आप देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और साथ में आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। और ये हमारा जो वीडियो है ये पूरा टाइम एंड वर्क का है। किसका है? प्रीवियस ईयर के टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इसी तरह अगले टॉपिक में कोई अगला टॉपिक रहेगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें प्रीवियस ईयर के किसी नेक्स्ट टॉपिक के पूरे क्वेश्चन को कवर करूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है कि ए जो है 15 दिन में किसी कार्य को कर सकता है और बी 10 दिन में कर सकता है अकेले। तो 4 दिनों में अगर 4 दिन तक एक साथ दोनों करें तो बचे हुए कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो, बहुत ही सिंपल अप्रोच रहेगी अपनी। अगर ए कह रहा है कितने दिन में, 15 दिन में कर सकता है। बी के बारे में क्या बोल रहा है, बी जो है 10 दिन में उसी कार्य कर सकता है। तो टोटल वर्क के लिए हमेशा क्या करते हैं, जब कभी भी टोटल वर्क निकालोगे, ये तो इनका दिन हो गया, यानी कि काम कितनी यूनिट है, टोटल वर्क निकालने के लिए जो भी दिन दिया है उनका एलसीएम लेते हैं, यानी 15 और 10 का एलसीएम लेंगे। और 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो 15 और 10 का एलसीएम जो होगा 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। लेकिन कैसे आएगा एलसीएम, आइए आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, इस तरह भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ये बहुत टाइम लगेगा। 5 से करोगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, फिर गुणा कर दोगे, 5 3 15 दूनी 30। लेकिन ये जो तरीका है ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग तरीका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोचना है। तो 15 10 है, यानी दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, तो 5 ले लिया। अब बचा क्या, 5 3 15, यानी 3 बचा। इधर से क्या बचा, 2 बचा, यानी अब तो कुछ कॉमन नहीं है, तो सबको गुणा कर देंगे। 5 3 15 दूनी 30। इस तरह से आपको एलसीएम लेना है। तो ये कॉन्सेप्ट रहा एलसीएम लेने का। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो टोटल वर्क कितनी यूनिट आ गया, यानी 30 यूनिट। जो काम कर रहे थे ए और बी वो 30 यूनिट कर रहे थे, है ना। और अकेले ए जो है 30 यूनिट को 15 दिन में कर सकता है और बी जो है 30 यूनिट को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। तो अब समझना अपने को ये है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले अपने को एक चीज़ और निकालना है इसकी, वो चीज़ क्या है, इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी क्या होती है, देखो इसको भी समझ लो। ये पहला क्वेश्चन है, बेसिक से अपन सब बता रहे थे। इफ़िशियंसी को मैं ई से डिनोट करूँगा और इफ़िशियंसी होता है कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता हमेशा टोटल जो कार्य है TW, यानी टोटल वर्क को उसके टोटल समय से अगर डिवाइड कर दोगे तो उसकी इफ़िशियंसी आ जाएगी। जो ए का टोटल समय कितना है, 15 दिन है, तो 30/15, यानी टोटल वर्क अपन टोटल टाइम वो कर दोगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगी, इफ़िशियंसी। तो 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, यानी कि ए की इफ़िशियंसी क्या आ गई, 2 आ गई। तो आप बोल सकते हो कि ए का जो एक दिन का काम करने का जो क्षमता है कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है, तो डायरेक्ट लिख दो। इसी तरह निकट नीचे वाले करोगे तो इफ़िशियंसी 30/10 करोगे तो 3 आएगी, यानी बी जो है एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है और ए जो है एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है। आपको ये भी पता चल गया। अब कह रहा है कि जो यदि 4 दिनों तक एक साथ काम करें, तो 4 दिनों तक करने के लिए ए और बी की एक दिन की काम करने की क्षमता यानी इफ़िशियंसी को जोड़ लोगे, 3 दूनी 5 हो जाएगा, सॉरी 3 2 5। तो ए और बी जो है 5 यूनिट करेंगे अगर करने बैठे एक साथ। तो अगर 5 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, कराना कितने दिन है, 4 दिन। तो 4 दिन कराना है तो 5 गुणे 4 कर देंगे, तो कितने दिन आएगा, सॉरी कितनी आएगा, तो 20 यूनिट आएगा। यानी कि 4 दिन में ए और बी दोनों मिल के अगर करेंगे तो 5 चौको 20, यानी 20 यूनिट करेंगे, क्योंकि ए और बी एक साथ मिल के एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं। तो 20 यूनिट काम तो कर दिए। अब बचा काम, बचे हुए कार्य का
हिस्सा कितना होगा ये पूछ रहा। अब देखो 20 यूनिट काम हो गया, टोटल कितने यूनिट था 30 यूनिट, तो बचा कितना 30 माइनस 20 यानी 10 यूनिट। अब 10 यूनिट कार्य बचा, कितना बचा 10 यूनिट। अब 10 यूनिट को हम परसेंट में बदल लेंगे, क्या कर लेंगे परसेंट, या फिर अपन क्या कर सकते हैं डायरेक्ट इसको बटे में कर सकते हैं। तो अब सोचो कि काम बचा कितना 10 यूनिट बचा, था कितना टोटल 30 यूनिट, 10/3 बचा, यही ना बोलेंगे। तो 10 एक कम 10, 10 त्याई 3, यानी 1/3 काम बच गया। कितना बच गया 1/3। तो ये इसका राइट आंसर होगा, या फिर परसेंट बदलने के लिए गुणे 100 कर लेना, ठीक है। तो समझ गए होगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हमने टॉपिक के साथ कवर किया है, इसलिए ध्यान से वीडियो को आप देखिएगा शुरू से अंत तक, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। पिछला जो अपन को क्वेश्चन आपने बताया ना, एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, ये मॉर्निंग शिफ्ट का आया हुआ है, शायद अक्टूबर में, याद नहीं आ रहा, लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। आप देखोगे तो पा जाओगे, ठीक है। कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकता है अगर पता हो कब का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटनी और विकास एक साथ 20 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, और विकास जो है अकेले अकेले लिखा है 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एंटनी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखो क्या बोला है, अब हर बार कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। एंटनी को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, किससे, ए से। तो एंटनी जो है और विकास दोनों मिल के कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं 20 दिनों में। तो एंटनी प्लस विकास, विकास को मैं 20 से दर्शा रहा हूँ, तो एंटनी प्लस विकास जब काम करने बैठे तो दोनों मिलके 20 दिन में पूरा कर लेंगे। कितने दिन में 20 दिन में। अब कह रहा कि विकास जो है अकेले 25 दिन में करता है, यानी विकास अकेले कितने दिन में कर सकता है 25 दिन में। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालूंगा, टोटल वर्क का मतलब इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो 20 और 25 का एलसीएम क्या आएगा, कॉमन क्या है 5 है, तो 5 चौको 20 पचम 25, यानी कि 5 चौको 20 पंचे 100, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, पचम 25 और 5 चौको 20, हाँ तो 5 25 चौको 100, 100 आ गया। अब इनका इफिशियंसी एक दिन का निकालेंगे, 100/20 करेंगे तो इसकी आएगी ए प्लस बी दोनों की मिला कितनी आएगी 5 आएगी। एक की अकेले कितनी आएगी 100/25 करोगे 4 आएगी, ठीक है आ गई। अब कह रहा है कि एंटनी अकेले, तो ए प्लस बी यानी एंटनी जो है और विकास दोनों मिल के 5 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में, बट विकास अकेले कितना कर रहा है 4 यूनिट। तो अगर मैं एंटनी विकास में से अगर विकास को घटा दूँ तो एंटनी पता चल जाएगा, तो मैं घटा देता हूँ। तो 5 में अगर 4 चला गया तो एक यूनिट किसका बचा, क्योंकि ए और बी यानी एंटनी और विकास मिल के 5 हो रहा, विकास अकेले 4 हो गया, तो एक ही ना बचेगा 5 के लिए। तो एक किसकी हो जाएगी एंटनी की, किसकी हो जाएगी एंटनी की, यानी एंटनी एक दिन में कितना करेगा 1 यूनिट। अगर एक दिन में 1 यूनिट एंटनी कर रहा तो 100 यूनिट करने के लिए कितना लगेगा उसे, यानी कि टोटल वर्क में टोटल जो इफिशियंसी है उसको डिवाइड कर दोगे 100/1 बराबर 100, यानी कि उसे 100 दिन लग जाएगा। कितने दिन लग जाएगा 100 दिन पूरा करने में अकेले। तो राइट आंसर 100 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक सेकंड। क्वेश्चन थोड़ा आजकल उल्टा सीधा हो गया है, मतलब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको साइड कॉर्नर में, अगली बार से हमको इसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं, उन्हें 35,000 रुपये इस कार्य के लिए अनुबंध मिला, यानी 35,000 रुपये दोनों कमा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ए का क्या हिस्सा होगा, इसको मैं डायरेक्ट करूँगा, करने को तो उस तरीके से भी कर सकता हूँ लेकिन मैं डायरेक्ट जल्दी कर पाऊँगा। देखो ए जो है 15 दिन, बी जो है 10 दिन, अगर तोड़ोगे तो क्या आएगा 5 3 15 5 दूनी 10, ठीक है, ये रेशियो आएगा। लेकिन ये रेशियो किसका है, ये रेशियो 3 रेशियो किसका है 2, ये रेशियो है आपका किसका दिन का, किसका दिन का। अब दिन को अगर कभी भी, ये नोट डाउन कर लेना, दिन को कभी भी इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता में बदलो तो उल्टा हो जाता है हमेशा, क्या, यानी अब 2:3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2:3। अगर किसी का कार्य का रेशियो है 3:2 तो उसका जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा हमेशा उल्टा हो जाएगा, यानी 2:3 हो जाएगा। यानी ए जो है ए की इफिशिएंसी 2 है, बी की कितनी है 3 है इफिशिएंसी, ठीक। अब पूछा क्या है कि इस राशि में ए का हिस्सा, तो अब यही से तो निकाल लोगे। अगर ए जो है ए का कितना है 2 यूनिट 2 इफिशिएंसी है, यानी कि 2 हिस्सा है, और बी का कितने हिस्सा है 3 हिस्सा निकल के आया। अब टोटल कितना है 35,000 है, तो निकाल सकते हो किसी को भी। अब निकालना किसको है, मान लो ए को, तो ए को निकालना है तो अपन कैसे करेंगे समझो, ए को निकालना है ना, तो ए को निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको मिटा देते हैं, रुको एक सेकंड। देखो ए की इफिशियंसी क्या आई थी 2 आई थी, और बी की क्या आई थी 3 आई थी। निकालना किसको है ए को, तो इसको दोनों को मैं एक्स मान लेता हूँ, 2x और 3x हो जाएगा। टोटल कितना आ गया 5x, तो 5x नीचे रहेगा और ऊपर क्या रहेगा 35,000 रहेगा, ठीक है। और गुणे पे कितना रहेगा, जिसको निकालना है 2x निकालना है तो 2x लेंगे। अब सॉल्व कर देंगे, x से x कट गया है ना, 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 7 35 0 0 0। अब 7 2 यहाँ है तो 7 दूनी 14,000, तो कितना हो जाएगा एक हिस्सा 14,000।
बी का पूछता तो क्या करते, गुणे 3x कर देते। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूँ, एक सेकंड, ये सही से उल्टा हो गया है, इसको मैं कहाँ ले जाऊँ, इधर ले जाता हूँ। चलिए, फिर भी वहीं पे आ रहा बार बार, रुकिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 9, 12 और 18 दिन में कर सकते हैं अकेले अकेले अकेले। उन सभी ने 7 काम शुरू किया, लेकिन ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिन में होगा। देखो क्या बोला है कि ए जो है ए बी सी यानी अलग अलग करते हैं, तो ए अकेले 9 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में और सी 18 दिन में अकेले कर सकते हैं। तो उन सभी ने काम 7 शुरू किया है, लेकिन ए जो है 3 दिन बाद काम को छोड़ देता है। तो कैसे करोगे, तो शेष कार्य बताना है। क्या बताना है, शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो लिखता हूँ मैं इधर, ए की बात करूँ तो ए जो है 9 दिन में कर सकता है, बी जो है 12 दिन में कर सकता है, सी जो है 18 दिन में कर सकता है। तीनों का एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। 9, 12, 18 का टोटल वर्क क्या आएगा। इन तीनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है ना। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो 3 ले लिए कॉमन, तो 3, फिर बचा क्या, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12 और 3 छंग 18। अब 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 3 है ना। फिर 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 2, यानी 3 त्रिकाई 9 दूनी 18 दूनी 36, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया, 36 आ गया। क्या आ गया, यानी टोटल वर्क क्या आ गया, 36 आ गया। ये यूनिट में आए तो टोटल वर्क आ गया। अब बोल क्या रहा है, बोल रहा है ये काम हो गया टोटल। अब बोल रहा है कि तीनों एक साथ शुरू करते हैं और ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो अब इसके लिए इनकी इफिशियंसी निकाल लेता हूँ सबकी। तो 36/9 करोगे तो ए की कितनी आएगी, 4 आएगी। 36/12 करोगे तो बी की 3 आएगी। 36/18 करोगे तो सी की कितनी आएगी, 2 आएगी। सबकी इफिशियंसी आई। अब तीनों साथ कर रहे हैं, तीनों को जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो 4, 4, 3, 7, 2, 9, तो तीनों अगर मिल कर रहे हैं तो 9 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में, इफिशियंसी तीनों की। अब 3 दिन तक काम करता है ए, तो ए अगर 3 दिन तक काम कर रहा है और सब साथ में कर रहे हैं, तो ए बी सी तीनों 3 दिन कम से कम तो करेंगे ही। तो अपन सबसे पहले ए बी सी तीनों को 3 दिन करा देते हैं। तो ए बी सी अगर 9 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे, 9 त्रिक 27, यानी 27 यूनिट। टोटल था कितना, 36 यूनिट। तो 27 यूनिट चला गया 36 में, तो कितना बचा, 9 यूनिट बचा। अब 9 यूनिट काम बचा, कितना बचा, 9 यूनिट। अब 9 यूनिट जो काम है ना, अब उसको ए तो नहीं करेगा, अब कौन करेगा, ए को हटा देते हैं। अब करेंगे कौन, बी और सी, यानी 3 और 2 यानी 5। तो 9/5 कर देंगे। क्या कर देंगे, 9/5, यानी टोटल जो अपना अभी वर्क 9 बच गया है, उसमें से इफिशियंसी को अगर डिवाइड करोगे, जिसकी इफिशियंसी बोल रहा है, तो उसके बाद समय आता है यहाँ से। तो शेष कार्य कितने दिन में होगा, तो 9/5 दिन में होगा। कितने दिन में होगा, 9/5 दिन में। तो ये इसका आंसर। इसको अगर और छोटा करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, 1 सही 4/5 दिन। इसका भी अर्थ होता है 9/5 ही, 5 1 5 4 9। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी और सी, एक सेकंड, ए बी और सी किसी कार्य क्षमता, उनकी क्या है, अनुपात क्या है, 2 3 4 5 है, सॉरी। ए बी सी की इस बार इफिशियंसी दे दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए वह किसी कार्य का 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो अकेले उस कार्य को 20% कितने दिनों में कर सकता है। ये शायद ए की बात कर रहा है, किसकी, ए की, कि ए अकेले कितने दिन में कर सकता है 20% उस कार्य का। सबसे पहले हम कार्य निकालेंगे, छोटी छोटी अप्रोच देखेंगे। देखो सबसे पहले ए का कितना है, ए का रेशियो, इस बार डायरेक्ट रेशियो दे दिया है, दिन नहीं दिया है, इस बार क्या दिया है, रेशियो। बी का कितना दिया है, एक सेकंड, बी का कितना दिया है, 3 दिया है, और सी का कितना दिया है, 5 दिया है। और ये क्या है, इफिशियंसी है, इस बार दिन मत समझना, ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों अगर किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में, तो 6 दिन दे दिया है। तो अब एक बात बताओ, अगर टोटल वर्क निकालना है, टोटल इफिशियंसी गुणे टाइम को कर दूंगा तो टोटल वर्क आ जाएगा, यानी 5 3 8 2 10, 10 तो इनकी तीनों की मिला के इफिशियंसी है टोटल। और समय कितना है, 6 दिन है, इस बार दिन है। तो इस यहाँ से 10 गुणे अगर 6 करूँगा, 10 गुणे 6 करूँगा तो क्या मिल जाएगी अपने को, 60 यूनिट टोटल वर्क मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 60 यूनिट टोटल वर्क, क्योंकि इफिशियंसी दिया था। और इफिशियंसी में कभी भी अपन गुणा करते हैं किसको, दिन में, तो अपने को टोटल वर्क पता चलता है। तो 60 यूनिट जब टोटल वर्क आ गया, तो ए कह रहा है कि उस कार्य का 20% अकेले कितने दिन में करेगा। तो 60 का 20% कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12, निकाल के देख लेना। 12 अगर 20% हुआ तो 12 को करना किसको है, ए को। तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 2 यूनिट है, तो 12/2 कर दोगे तो 6 आएगा। तो ए जो है 6 दिन में अकेले 20% कर सकता है इस काम का। बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गई है कि साफ दिख नहीं रहा है, ये अपना एप्लीकेशन आ जा रहा है तो अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा इस चीज़ को। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेकंड, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है 180 किलोमीटर पर घंटा कमाता है, सॉरी ए जो है 180 रुपये प्रति घंटे कमाता है और एक दिन में 7 घंटे काम करता है। देखो कह रहा है कि ए जो है 180 रुपये प्रति घंटे कमाता है और एक दिन में कितने घंटे काम करता है, 7 घंटे काम करता है। बी जो है प्रति घंटे 160 रुपये कमाता है और एक दिन में 5 घंटे काम करता है। तो ए और बी के दैनिक वेतन बताइए। तो ए और बी का दैनिक वेतन निकालने के लिए जो एक दिन में 7 घंटे काम कर रहा, तो 7 घंटे का निकालोगे एक दिन का, और इसका कितने घंटे का, 5 घंटे का निकालोगे। तो कैसे, देखो ए जो है अगर एक घंटे में 180 रुपये पा रहा है, कितना 180 रुपये, तो टोटल कितना पाएगा, 7 घंटे कर रहा है तो गुणे 7 कर देंगे तो ए का टोटल आ जाएगा एक दिन का। इसी तरह बी जो है एक दिन में 160 रुपये पा रहा है तो 5 घंटे ही काम कर रहा है तो 5 का गुणा कर देंगे तो टोटल एक दिन का कमाई आ जाएगी। करें, चलो करते हैं। तो 180 18 सत्ते क्या होता है, 126 होता है क्या, 18 सत्ते 126, ठीक है, यानी कि 1260 आ गया और इसका 16 पंचे 80 यानी कि 800 आ गया। अब इनका क्या बोला है, ए और बी का अनुपात बताओ। तो अब देखो अनुपात क्या है, 1260 ये पा रहा है एक दिन में और ये पा रहा है 800, तो काट दो इनको तो अनुपात आ जाएगा। 0 से 0 कटा, 8 एकम 8 कटेगा क्या, किससे कटेगा, ये 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 9 3 से कट जाएगा क्या, नहीं 2 से काट देता हूँ, 40 और 2 से कटेगा, छक्का 12 त्याई दिन 63/40, यानी 63:40 आ गया ए और बी का दैनिक वेतन। ठीक है, कर लेना आप, अगर देख लेना, अगर गलत होगा तो कमेंट करना, लेकिन गलत नहीं है मेरे हिसाब से, यही होगा इसका, है ना, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:5:3 है। इस बार अनुपात क्या दिया है, एफिशिएंसी 2:5:3 दिया है। एक साथ रहते हुए किसी कार्य को 27 दिनों में कर सकते हैं तीनों एक साथ। तो बी और सी अगर एक साथ मिलकर करें तो उस कार्य का 4/9 भाग कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ए की कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी कितनी है, 3 है, दिन नहीं, इस बार इफिशियंसी बोल रहा है। ठीक है, बी कितना है, 5 इफिशियंसी है, एक दिन में 5 यूनिट करता है। सी जो है एक दिन में कितनी यूनिट करता है, 3 यूनिट करता है इफिशियंसी। लेकिन इनका साथ में टाइम दिया है, क्या दिया है, समय। समय कितना दिया है, 27 दिन। तो अब जब दिन में टोटल इफिशियंसी गुणा कर देंगे टोटल वर्क आ जाएगा। कैसे, 5 3 8 3 11, यानी तीनों का समय दिया है ना, तो 11 यूनिट हो जाएगा इनका टोटल इफिशियंसी। और इसको गुणे 7 27 कर दोगे तो क्या पता चल जाएगा आपको, यहाँ से पता चल जाएगा कितना वर्क हुआ है। तो 27 गुणे 11 करोगे तो 27 दाम 270 होता है, कितना होता है, 27 गुणे 11 करोगे तो 297, कितना 297, यानी टोटल वर्क कितना है, 297 यूनिट। इधर लिख देता हूँ, TW कितना है, 297 यूनिट है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य का 4/9 भाग। तो सबसे पहले 297 का मैं क्या निकाल लूँ, 4/9 भाग निकाल लूँ, क्योंकि उतना ही कराना है। तो 4/9, 297 गुणे 4/9, तो 9 से कटेगा क्या, 9 त्रिक 27, हाँ कट जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 33 गुणे 4 आ गया। 33 गुणे 4 कितना होता है, 30 चौको 133 गुणे 4 कितना होता है भाई, 33 गुणे 4 होता है 132, है ना, तो 132 आ गया। यानी 132 यूनिट काम कराना है किससे, बी और सी से। और बी और सी की इफिशियंसी कितनी है, 5 + 3 है, यानी 8 है। तो 132/8 कर देंगे, क्या कर देंगे, 132/8। तो 132/8 जब करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब इसको मैं करा नहीं रहा हूँ, आंसर आप निकालोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए किसी का एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी जो है उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। तो 5 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद कितना कार्य शेष रह जाएगा। इस बार यूनिट में निकाल के शेष बताना है। देखो कैसे करोगे, ए जो है कितने दिन में कर सकता है अकेले, 12 दिन में। बी जो है कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। दोनों का अगर टोटल वर्क निकालूं तो एलसीएम निकालूंगा, तो 12 18 का एलसीएम क्या आएगा, देखो 6 18 6 दूनी 12, यानी 6 18 दूनी 36 ही हो जाएगा। ठीक,
36 यूनिट आपका क्या आ गया, वर्क आ गया। क्या आ गया, टोटल वर्क। अब कह रहा है कि 5 दिन तक एक साथ काम करें तो काम कितना बच जाएगा 36 यूनिट में से, देखो कितना बचेगा। दोनों को एक साथ कराने से पहले इनकी इफिशियंसी तो निकाल लूँ। 36/12 करूँगा तो 3 आएगी, एक ही 18, इसकी 2 आएगी, यानी टोटल 3 2 5 हो गया, यानी इनकी कितना आ गया, 3 2 5 आ गया इफिशियंसी दोनों की। अब कह रहा है कि 5 दिन काम कराना है तो 5 गुणे 5 कर देंगे तो 5 दिन काम हो जाएगा 25 यूनिट। ठीक है कितना 36 यूनिट, तो बच कितना गया, 25 10 35 1 36, यानी 11 यूनिट बच गया। कितना बच गया, इधर लिख देता हूँ, बच कितना गया, 11 यूनिट। अब 11 यूनिट जो बच गया है वही आपको बताना था, लेकिन इसको बटे में बताना। तो कैसे करोगे, 11 यूनिट बचा है कितने में से, 36 में, तो 11/36 कर दोगे तो राइट आंसर हो जाएगा। परसेंट में पूछेगा तो गुणे 100 कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को अकेले क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने उस कार्य को एक साथ शुरू किया और कुछ दिन बाद सी शामिल हो गया। कुछ दिन बाद कौन शामिल हुआ, सी। तो इस प्रकार पूरा कार्य जो है 10 दिन में समाप्त होता है। तो उन सभी के कार्यों के 700 रुपये मिलता है। तो सी का हिस्सा बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस समझो, देखो छोटा छोटा करके समझेंगे। ए और बी किसी कार्य को अकेले अकेले कितने दिन में कर रहे हैं, ए जो है कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। बी जो है कितने दिन में कर रहा है, बी जो है 25 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं और सी जो है शामिल हो जाता है। तो अपन सी को ना भी शामिल कराएं तब भी बात अभी चल जाएगी। तो 20 25 के एलसीएम क्या आएगा, 100 आएगा, यानी टोटल वर्क कितना मिल गया आपको, 100 यूनिट मिल गया। ठीक, अब कह रहा है कि सी जो है कुछ दिन बाद शामिल होता है और इस प्रकार 10 दिनों में काम समाप्त होता है। 10 दिनों में ए बी सी तीनों मिल के कर रहे हैं, कितने दिनों में, 10 दिन में। तो अगर सोचो ए बी सी अगर तीनों 10 दिन में मिल के काम करेंगे तो ए की अगर इफिशियंसी कहूँ तो 100/20 यानी 5 होगी, बी की क्या होगी 100/25 यानी 4 होगी। तो 5 4 9 हो गया। ठीक, तो इसकी इफिशियंसी ऐसी क्या आएगी कि 10 दिन में काम तीनों मिल के समाप्त कर लें। देखो काम कितना है, काम है 100 यूनिट, ये 5 4 9 हो गया। तो अगर सी की इफिशियंसी में मान लूँ तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। और 10 यूनिट हो गया एक दिन का और 100 यूनिट काम है, तो 100/10 करोगे तो 10 दिन में समाप्त कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ए सी की यूनिट क्या है, एफिशिएंसी 1 है। तो इस तरह से तीनों को करा दिया। अब कह रहा है कि 700 रुपये मिला तो सी का हिस्सा, तीनों को 700 मिला। अब 5 यानी कि ए का जो है 5x है, बी का जो है 4x निकाला और सी का केवल x निकाला। और तीनों कितना है, 700 है। अब सी का हिस्सा बताना है यानी x बताना है, तो कैसे करोगे, देखो x करोगे, 700 है यानी कि आपको करना है पहले सबको जोड़ दो, 5 4 9 1 10, यानी 700 क्या हो जाएगा, 1 सेकंड, 700 हो जाएगा 10x और गुणे का x, क्योंकि सी का निकालना है। तो x से x कटा, 0 0 कटा, यानी सी का कितना आ गया, 70 आ गया। कितना आ गया, 70। तो 70 रुपये सी को मिलेगा। ठीक है, आई होप समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है और सी बी से 20% कम कार्यकुशल है। तो एक साथ कार्य करते हुए एक काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं ये दोनों, ए बी सी तीनों। तो ए इस कार्य का 70% भाग अकेले कितने दिन में करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल अप्रोच से करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन तो निकाल लेते हैं इनका एफिशिएंसी का रेशियो। क्या बोला है, ए बी से, अगर देखो सब जगह सी बी से ही बोला है, बी से बी से बी से, तो मैं बी को क्या मान लेता हूँ, सबसे पहला काम मैं करता हूँ, बी को मैं मान लेता हूँ 100। क्या मान लेता हूँ, 100। अगर बी को मैंने 100 माना तो ए कितना होना चाहिए, बी से 40% अधिक है। तो बी से 40% अधिक यानी ए कितना होगा, 140 हो जाएगा। अब बी से जो है सी कितना है, 20% कम है। तो 100 से अगर 20% कम करोगे तो कितना होगा, 80 होगा, 80 ना बचेगा। तो इनका तीनों का रेशियो आ गया किसका, कार्य क्षमता का, इफिशियंसी का। अब छोटा कर लो तो 0 0 काटो, 0 0 ये तीनों कट जाएंगे। और छोटा होगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 कट जाएगा। यानी कि 7:5:4 ए बी सी का रेशियो आ गया। ठीक है, इफिशियंसी, कार्य क्षमता का। अब क्या कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए 5 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। तीनों को जोड़ दो, अगर एक साथ कह रहा है तो 7 5 12 4 16, यानी तीनों की जो है एक दिन की काम करने की इफिशियंसी कितनी होगी, 16 यूनिट होगी। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 दिन कराना है तो क्या करना है, अगर एक दिन की इफिशियंसी में दिन को गुणा कर दो, टोटल वर्क पता चल जाता है। क्या चल जाता है, टोटल वर्क। तो 16 गुणे 5 करोगे, टोटल वर्क कितना आएगा, 80 आएगा। अब टोटल वर्क पता चल गया तो ए इस कार्य को 70% कितने दिन में करेगा। तो 80 का 70% कितना होगा, तो 80 का 70% निकाल लो। तो 80 गुणे 70/100,
जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, तो 8 सत्ते 56 आ गया, यानी कि 80 का 70% कितना आया, 56 आ गया। अब 56 को कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और ए कितने दिन में करेगा, तो ए की इफिशियंसी कितनी निकाली अपन ने, 7 निकाली। क्या निकाली, लास्ट में क्या आया था, 7 आया था, तो 56/7 कर दोगे तो 7 8 56, तो ये जो है 8 दिन में कर पाएगा 70% को, समझ गए, 8 दिन में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 24 दिनों में और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर सी ने शेष काम को अकेले किया कितने दिन में, 14 दिनों में। तो एक साथ कार्य करते हुए ए और सी का समान कार्य 75% कितने दिन में करेंगे। बहुत ही सिंपल है, छोटा छोटा करके समझेंगे, लिखेंगे, ठीक है। ए और बी जो है एक निश्चित कार्य को 24 और 40 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी के बारे में बताया तो लिख लेता हूँ। ए जो है कितने दिन में, 24 दिन में, बी कितने दिन में, 40 दिन में। टोटल वर्क निकाल लूँ, 24 और 40 का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि अभी सी के बारे में बताया है क्या, अच्छा सी का भी बताया है, ठीक है। सी ने कार्य को 14 दिन में पूरा किया, नहीं 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 नहीं, उन्होंने 8 दिन काम किया और सी ने कार्य को 14 दिन में पूरा किया, सॉरी सी का नहीं बताया, ठीक है। चलो इसको पहले निकाल लेते हैं। तो इनका दोनों का एलसीएम कितना होगा, 24 और 40 का। तो 24 40 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 4 पहले कॉमन है दोनों में, 4 लेंगे, 4 छंग 24, 4 दाम 40, फिर 2 है कॉमन, तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यानी 5 तिहाई 15, 2 30 चौको 120, कितना आ जाएगा एलसीएम, 120 आ जाएगा, कितना, 120। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही, 120 आ जाएगा। अब इफिशिएंसी निकालेंगे तो 120/24 करेंगे तो 5 इसकी आएगी, और इसको करोगे तो 3 आएगी बी की, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये दोनों 8 दिन तक काम करते हैं, 120 यूनिट है, 8 दिन तक दोनों कर रहे हैं, तो इसको जोड़ दो पहले, तो 5 3 8 आ जाएगी साथ में, और 8 दिन कर भी रहे हैं, तो 8 8 64, यानी 64 यूनिट काम तो ये 8 दिन में निपटा दिए, था कितना, 120। तो अब बच कितना गया, तो बच गया कितना, 64 से 70 यानी 56 बच गया, कितना बच गया, 56, ठीक है। तो 56 यूनिट काम बच गया है, और उस 56 यूनिट काम को कौन करता है सी करता है। देखो तो करा देता हूँ सी को, तो 56 यूनिट सी करेगा कितने दिन में, 14 दिन में, तो बटे 14 करोगे तो सी की क्या आ जाएगी, यहाँ से इफिशियंसी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इफिशियंसी। 56/14 करोगे तो क्या आएगी, 14 चौको 56 यानी 4, यानी सी की इफिशियंसी एक दिन की काम करने की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट है। अब क्या बोला है कि ए और सी समान कार्य का 75%, कार्य का 120 का 75 ए मिटा देता हूँ, ठीक है। आई होप इसको यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब एक काम करना, आप 120 का क्या निकाल लोगे, 75%, तो कितना आएगा, 120 का 75% आएगा आपका 40 दूनी 80, ठीक है। नहीं नहीं, 30 तिहाई 90, 90 आएगा, कितना आएगा, 90 आएगा। और 90 को कराना किसको है, ए और सी को, यानी ए कितना है, 5 यूनिट है, और सी अपन ने 4, तो 5 4 9, तो 90/9 यानी 10 दिन आएगा, क्या आएगा, 10 दिन। आई होप आप कर पाओगे, अगर नहीं भी कर पाओगे तो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। आप कमेंट करना, ठीक। जगह की कमी की वजह से आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट देखूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वरुण और सियान एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं, सियान और अनिल 4 दिनों में कर सकते हैं। क्या लिखा है, 4 दिनों में यहाँ पे, ठीक है, कर सकते हैं। अनिल और वरुण 6 दिन में कर सकते हैं, तो अनिल अकेले कितने दिन में करेगा, समझते हैं। देखो मैं वरुण को भी लिखूंगा, क्या लिखूंगा, भी, तो भी सियान को एस लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एस। तो भी प्लस एस जो है, यानी वरुण सियान कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। सियान प्लस अनिल, अब सियान को मैंने एस लिखा है, अनिल को मैंने ए लिख दिया, ठीक है। ये कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। फिर है अनिल और वरुण, यानी अनिल ए और वरुण यानी भी कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 6 दिनों में। सबका एलसीएम निकाल लो, टोटल वर्क आ जाएगा, कितना आएगा टोटल वर्क, 3 4 और 6 है, यानी कुछ कॉमन है इनके बीच, बिल्कुल कॉमन है। देखो तो 3 4 6, यानी कि 3 अगर लूँगा, 3 एक कम 3 4 2, अब क्या ले लूँ, 2, यानी 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यानी 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, इनका एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब इफिशियंसी निकाल दो, तो वरुण प्लस सियान यानी भी प्लस यस जो है 12/3 यानी 4 आई, इसकी निकालोगे तो 12/4 यानी 3 आई, सियान प्लस अरुण की, इसकी निकालोगे तो कितनी आएगी, 12/6 यानी 2 आएगी। अब क्या करो, सबको जोड़ दो, तो इनको जोड़ोगे 4 3 7 2 9 यूनिट हो जाएगा। लेकिन इसको जब जोड़ोगे ना, तो सब में 2 2 बार सभी है, वरुण भी 2 बार है, सियान भी 2 बार है, अनिल भी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अनिल प्लस वरुण प्लस सियान, यानी ये तीनों हो जाएंगे 2 बार, ठीक है। तो इनकी 2 2 बार की यूनिट कितनी आई, 9 आई। तो एक बार के लिए क्या करोगे, 9/2, क्योंकि 2 इधर आ जाएगा, तो इधर लिख देता हूँ। तो एक बार के लिए क्या जाएगी इफिशियंसी, 9/2 हो जाएगी तीनों की, अनिल वरुण
और सियान की। समझ पा रहे हो? अब जब अनिल, वरुण, सियान की 9/2 एफिशिएंसी आ गई, अब काम किसको कराना है? अनिल को अकेले करना है। तो अनिल एक दिन में, मतलब अकेले काम के लिए अनिल का निकालना पड़ेगा। तो अनिल का पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि अनिल, वरुण और सियान 9/2 दिन में करते हैं। अब यहाँ से क्या करो कि मैं अनिल का निकालने के लिए वरुण और सियान को जो घटा दूँ 9/2 में से, तो अपने को पता चल जाएगा। और वरुण और सियान की अपने को एफिशिएंसी क्या पता है? 4 यूनिट पता है। तो 9/2 में क्या कर दूँ? 4 को घटा दूँ तो क्या मिल जाएगा अपने को? अनिल की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो घटाओ जरा, 2 चौको 8, यानी 1/2 आ गई। क्या आ गई? 1/2। तो अनिल एक दिन में कितनी यूनिट काम कर सकता है? 1/2 यूनिट एफिशिएंसी। अब क्या बोल रहा है कि अकेले पूरे काम को कराना है अनिल से, तो 12 यूनिट काम है और 1/2 क्या है? इसकी आधी यूनिट है। तो ये कहीं ना कहीं 24 दिन लगाएगा। कितने दिन लगाएगा? 12/1/2 करोगे तो ऊपर 2 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर जाएगा तो 12 दूनी 24, यानी अनिल अकेले कितने दिन में करेगा? 24 डेज में। आई होप ये समझ पाए होगे आप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी एक साथ एक कार्य को करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। यानी कार्य का 45% जो है ए और बी एक साथ कार्य करेंगे, 9 दिन में कर सकते हैं। ए जो है अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? अब सबसे पहले पूरा हम 100% निकाल लें। देखो क्या बोला है, ए प्लस बी जो है, अगर 45, सुनो पहले मैं इधर लिख लेता हूँ। अगर 45% 9 दिन में कर रहे हैं, कितने परसेंट? 45% 9 दिन में। तो एक दिन में कितने परसेंट करेंगे? एक दिन में मतलब 45/9 है ना, यही ना। तो एक दिन में कितना करेंगे? 9 कम 9 पैना 45, यानी एक दिन में 5%। अगर एक दिन में 5% ये दोनों ए प्लस बी मिल कर रहे हैं, तो 100 दिन में कितना, सॉरी 100% कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में करेंगे, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है ना। तो एक दिन में अगर 5% है तो 100% के लिए 20 पंचे 100, यानी कि कह सकते हो आप कि ए और बी किसी काम को जो 100% करेंगे 20 दिन में करेंगे। क्या करेंगे? 20 दिन में। आई होप यहाँ से आप ये समझ पाए होगे 20 कैसे आया। ठीक, अब आगे कह रहा कि ए जो है अकेला 30 दिन में करेगा, तो इसी काम को ए जो है अकेला कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। अब इनका दोनों का एलसीएम निकाल लोगे, टोटल वर्क आ जाएगा। और 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है भाई? 10 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा? 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, यानी 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, दाम 60, यानी 60 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम यानी टोटल वर्क कितना आ गया? 60 आ गया। 60 ही आएगा ना, देते हैं 30, यानी 3 दूनी 6, हाँ 60 आएगा। अब इनकी इफिशिएंसी निकाल लूँ तो ए प्लस बी की इफिशिएंसी 60/20 करोगे तो कितनी आएगी? 3 आएगी। अब इसकी करोगे ए की अकेले तो 60/30 करोगे तो कितनी आएगी? 2 आएगी। अब देखो बी की बात कर रहा है, तो ए प्लस बी में से अगर मैं ए को घटा दूँ, ए की 2 है तो 2 घटा दूँ 3 में से, तो ए किसकी पता चलेगी? तो एक जो होगी किसकी होगी? बी की इफिशिएंसी होगी। क्या होगी? बी की। अब बी जो है पूरे कार्य को अकेले कराना है। टोटल यूनिट कितनी है? 60 यूनिट है। अब 60 यूनिट को करना किसको है? बी को। एक यूनिट ही कर पाता है, तो 60/1 कर दोगे तो 60 दिन आएगा, यानी इसको 60 दिन लग जाएंगे पूरे काम ख़त्म करने में। आई होप आप ये समझ पाए होगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने है, क्या बोल रहा है ये कि ए जो है एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए और बी एक साथ मिलकर काम करेंगे उसी काम को? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये ए जो है 12 दिन, बी जो है 18 दिन में करता है, तो टोटल वर्क के लिए क्या निकालोगे? एलसीएम निकाल लोगे। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या आएगा? 6 कॉमन है, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी 6 दूनी 12 तो 36 आ गया। कितना आ गया? 36। इफिशिएंसी है कि क्या होगी? 36/12 यानी 3, 18 36/18 यानी 2 हो जाएगी। दोनों को जोड़ दोगे 3 2 5 इफिशिएंसी हो जाएगी। अब कह रहा है कितने दिनों में करते हैं, तो बस टोटल यूनिट कितनी है? 36 है। काम एक दिन में कितना करते हैं? 5 यूनिट। ठीक है, तो 36/5 कर दोगे, काट दोगे, कट जाएगा। 36/5 कितना होता है भाई? 36/5 करोगे तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, बचा कितना? 5 सत्ते 35, 7, 5 सत्ते 35, 7 सही 1/5 कितना? 7 सही 1/5 दिन। ठीक है, ये आ जाएगा। आई होप ये तो बना लोगे आप लोग शुरू से अगर देख रहे होगे वीडियो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा है कि ए जो है किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करें तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? ये पूछ रहा है, यानी कार्य का हिस्सा। समझते हैं। ए जो है कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। बी जो है अकेला 60 दिन में कर रहा है, और 60 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? 60 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60। इफिशिएंसी निकालोगी तो ए की इफिशिएंसी 60/3 यानी 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2।
और बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये बी है, ठीक है। बी की एफिशिएंसी 60/60 यानी 1 हो जाएगी। अब कह रहा है कि यदि ये दोनों 5 दिन एक साथ काम करते हैं, एक साथ के लिए 2 1 3 यूनिट हो जाएगा ये, और एक साथ कितने दिन करते हैं 5, तो 3 × 5 करेंगे तो 15 यूनिट हो जाएगा। लेकिन यूनिट कितनी है, 60 यूनिट टोटल वर्क है, तो 15 में से 60 चलेगा तो कितना बचा, 45 यूनिट अभी भी बचा है। अब कह रहा है कि कार्य का कितना हिस्सा शेष रहा। अब देखो शेष कितना बचा है, 45 यूनिट बचा है, कितने में से, 60 में से, कितने में से, 60 में से। अब काट दो, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, यानी 3/4 हिस्सा शेष अभी बचा है। कितना बचा है, अब परसेंट में निकालना है तो क्या करोगे, 3/4 के साथ गुणे 100 कर लेना तो परसेंट में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन ये मैंने जो लिए हैं ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, CGL में आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन इसमें से जो हमने ऐड किए हैं वो हैं CPO के भी हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर की। तो X जो है किसी कार्य को अकेला 15 दिन में करता है, Y अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है, तो X Y Z एक साथ मिलकर 9 दिन में कर सकते हैं, तो Z उसी कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा। बहुत ही सिंपल है, समझते हैं। X जो है कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। Y जो है कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा, 30 ही आएगा ना, 15 × 15, 15 दूनी 30, 30 आएगा। अब इनकी इफिशियंसी निकालोगे तो इसकी क्या होगी, 30/15 यानी 2। X की 2 इफिशियंसी होगी, Y कितनी होगी, 1 होगी। अब क्या कह रहा है, X Y Z एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कितने दिन में, 9 दिन में। तो Z उसी कार्य को अकेला, अब देखो Z के बारे में यहाँ पे बोला है लेकिन उसकी इफिशियंसी नहीं बताया है, लेकिन ये बताया है कि अगर X Y Z तीनों मिल लें तो 9 दिन में करेंगे। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे X Y Z हैं और एक साथ मिल के काम कर रहे हैं तो 9 दिन में कर रहे हैं, तो आप सोचो कि Z का अकेला उस दिन अकेला जो है उसका एक दिन का एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए। तो Z की एफिशिएंसी अगर देखोगे तो अपने पास टोटल वर्क कितना है, 30 यूनिट है। कितना है, 30 यूनिट है, ठीक है। और 2 या 3 ये कर चुके हैं। अब क्या कराना है, 30 यूनिट को काम को कराना है, और तीनों मिला के 9 दिन लगा रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हो आप, क्या कर सकते हो, आप टोटल वर्क को बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो, अगर यहाँ पे 30 यूनिट इन दोनों का आ रहा, अब जेड को जोड़ दोगे तो 9 दिन लग रहा है, तो क्या कर दोगे, इसमें 9 का गुणा कर दोगे। क्या कर दोगे, 9 का गुणा। तो जैसे ही टोटल वर्क में 9 गुणा करोगे तो ये कितना, इधर लिख देता हूँ, 270 यूनिट हो गया। अब 270 यूनिट है और इसको कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में कर रहे हैं सब मिलके। कितने दिन में, 9 दिन में। अब 9 दिन में कैसे होगा, 9 दिन में कैसे होगा भाई, ये 9 दिन में तभी होगा जब 2 1 3 है और 3 यूनिट, और ये कितना होना चाहिए, 1 सेकंड रुकना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो अगर देखा जाए इसमें तो जेड की यूनिट अगर निकालूं तो अब देखो 270 अगर टोटल यूनिट हो गई और अपने पास एक्स और वाई कितनी है, 2 और 1 यूनिट है। तो एक बात बताओ कि अगर 9 दिन में टोटल काम समाप्त हो रहा है, 270 यूनिट है, तो अपन क्या करेंगे, 270 में 9 को डिवाइड करेंगे तो अपने को तीनों की इफिशियंसी पता चल जाएगी एक्स वाई जेड की। तो कर दो, तो ये क्या पता चलेगी, 30 पता चलेगी। कैसे, क्योंकि 9 × 27 और 0 है, ठीक है। तो यानी कि ए बी सी तीनों जो है ना, सॉरी एक्स वाई जेड तीनों जो है ना, 30 दिन 30 यूनिट उसकी आ रही थी, लेकिन एक्स और वाई की 2 और 3 यूनिट दी है। तो यानी जेड की कितनी हो जाएगी, 27 यूनिट, क्योंकि 27 3 30 होता है। एक्स वाई की 2 और 1 यूनिट है, तो जेड की कितनी हो जाएगी, 27 यूनिट। तो जेड की अगर एक दिन की कार्य क्षमता 27 यूनिट है, तो अकेला जो है जेड 270 यूनिट को कितने दिन में करेगा। बहुत ही सिंपल है, कितने दिन में करेगा, 270 में 27 को डिवाइड कर दोगे तो 10 दिन आ जाएगा। कितने दिन आ जाएगा, 10 दिन। आई होप आप ये समझ पा रहे होगे। नहीं समझ पाओगे तो कमेंट करना, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो कमेंट करना, ठीक है, मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 5 पुरुष, ये अलग स्टैंडर्ड का है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इसके लिए अपना अलग ट्रिक होगा, ठीक है। 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाएं इसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कितने दिनों में 3 पुरुष और 5 महिलाएं पूरा कर पाएंगे, ठीक है। चलो इसके लिए हम अब एक क्या करेंगे, फार्मूला देखेंगे। फार्मूले से पहले लिख लेता हूँ मैं, पुरुष को मेल से दर्शाऊँ, किससे, मेल से। 5m यानी मेल प्लस 8f यानी फीमेल, ठीक है। ये जो करते हैं कितने दिन में करते हैं, 34 दिन में। और कह रहा है उसी काम को 4 पुरुष यानी कि 4 मेल प्लस 18 फीमेल कितने दिन में करते हैं, 28 दिन में लिखा है, ठीक है, 28 दिन में बराबर है ये।
अब एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले अपने को मेल और फीमेल का रेशियो पता होना चाहिए। तो मेल और फीमेल का रेशियो हम कैसे पता करेंगे, समझो। ये जो समीकरण है ना, इन समीकरण को अपन क्या कर सकते हैं, इन समीकरण को बराबर कर सकते हैं और मेल और फीमेल का रेशियो बता सकते हैं। ठीक, तो बराबर करने के लिए कैसे करेंगे आइए समझते हैं। 1 मिनट में मिला के छोटा लिख देता हूँ, तब ज़्यादा ईजी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, रुको, इधर से लिखता हूँ। तो देखो क्या लिखा है, 5 मेल प्लस 8 फीमेल बराबर कितना है, 34 है। और इसी तरह से अगर अगले वाले का देखोगे तो क्या लिखा है, 4 मेल 18 फीमेल, यानी कि 4 मेल पुरुष प्लस 18 फीमेल। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 28 दिनों के बराबर। अब क्या करोगे, इनको सबसे पहले मेल या फीमेल में कन्वर्ट करना है। तो इनका गुणा अगर इनमें कर दोगे, समय में उनकी इफिशिएंसी में गुणा कर दोगे, तो आपको एक दिन का उनका क्या पता चल जाएगा, काम करने की क्षमता। ठीक है, तो कर दो। तो 34 गुणे 5 अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, 34 गुणे 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 170, यानी कि 170 मेल आया ये। और ये क्या हो जाएगा, 34 गुणे 8, यानी 34 गुणे 8 करोगे तो क्या आएगा, 272। ठीक है, और ये जो बराबर है ना, ये किसकी, अब इसको 34 को भूल जाओ। अब ये बराबर किसके है, ये बराबर है इस वाले के, है ना, क्योंकि काम समान है तो कार्य को मैं बराबर कर रहा हूँ। तो ये लिखा है 4m प्लस 18 बराबर 28। तो सबसे पहले 28 गुणे 4 करोगे तो कितना आएगा, 112m आएगा, 112 पुरुष। ठीक है, प्लस 28 गुणे 18 करोगे फीमेल वाले में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को मेल और फीमेल का क्या करना है, रेशियो पता करना है। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं अभी इस तरीके से ही बता रहा हूँ। जब कॉन्सेप्चुअल कराऊंगा दूसरे तरीके से बताऊंगा। अब इनमें तुलना कर लो, तो इधर घटा लो, तो मेल को इधर ला लो, फीमेल को उधर ले जाओ। ठीक है, ये फीमेल है, क्या है, फीमेल, और ये बराबर है। तो जब उधर लाओगे तो 170 में 112 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 58 मेल। कितना बचेगा, 58 मेल बराबर। अब इसको 272 को उधर ले जाओगे तो 504 माइनस कितना कर दोगे, 272, तो आएगा 232। कितना, 232 फीमेल। अब मेल फीमेल के लिए क्या करोगे, फीमेल जो इधर है तो इधर ला लोगे बटे में, और इसको उधर ले जाओगे तो 232 बटे क्या हो जाएगा, 58, 232 बटे 58। तो 232 बटे 58 करोगे तो मेल बटे फीमेल आ जाएगा। देखो 232 बटे 58 करोगे, आपको कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। ठीक है, तो 4/1 आएगा, क्या आएगा, 4/1, क्या आएगा, 232 बटे 58 करोगे तो क्या आएगा, 4/1, क्या आएगा, 4/1। यानी कि कह सकते हो कि एक मेल बराबर कितना है, 4 फीमेल है। क्या है, एक मेल बराबर 4 फीमेल है। तो इतना समझ गए। चलो अब इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे समझाता हूँ। देखो क्या कह रहा है, अब यहाँ से आपको पता चला कि मेल बटे फीमेल का जो रेशियो है वो है 4/1, यानी कि एक मेल जो है 4 फीमेल के बराबर है। कहने का मतलब यही ना, उल्टा हो जाएगा। ठीक, समझ गए। तो एक मेल जो है 4 फीमेल के बराबर हो जाएगा। अगर इसको पक्षांतर करोगे तो m इधर आएगा, तो m बराबर क्या होगा, 4f होगा। तो एक मेल बराबर क्या है, 4 फीमेल के बराबर है। अब क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आराम समझना। अब करना क्या है, अब बोला है कि आपको कि 3 पुरुष और 5 महिलाओं के द्वारा काम। तो सबसे पहले मैं इसको पुरुष या महिलाओं में बदल लेता हूँ, मैं महिलाओं में सबको बदल लेता हूँ। तो अगर 3 पुरुष जो हैं, तो एक पुरुष जो है, एक पुरुष मेल 4 महिलाओं के बराबर है। 3 पुरुष कितने महिलाओं के बराबर हो जाएंगे, 12 महिलाओं के, यानी 12 फीमेल, और 5 फीमेल और दी है, तो 12 5 17 फीमेल। यानी कि आपको पूछा क्या है, 17 फीमेल जो है इसी काम को कितने दिन में करेंगी, यही ना पूछा है। अब 17 फीमेल हैं और इसी काम को करना है, और कितने दिन में करेंगी। ठीक है, अब फिर से मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। ठीक, देखो कह रहा है कि 17 फीमेल को काम कराना है, किसको, 17 फीमेल को। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, m1d1 बटे w1 बराबर m2d2 बटे w2। इस फार्मूले से करेंगे। तो देखो m1 यहाँ पे मेंबर होता है, यानी सदस्य, मैन, और d2 मतलब समय होता है, डे, d1 d2, और w1 w2 क्या है, वर्क है। तो वर्क तो दोनों के इक्वल है, तो वर्क लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब इस फार्मूले से किसी को भी उठा लो, जैसे मैं ऊपर वाले को ही उठा लेता हूँ, 5 पुरुष 8 महिलाओं को। देखो ठीक, तो अब देखो 5 पुरुष 8 महिलाओं को ना उठा के मैं क्या करूँगा, सबको क्या बना लूँगा, महिलाएं बना लूँगा। कैसे महिलाएं बना लूँगा, देखो एक पुरुष जो है 4 महिलाओं के बराबर है, तो 5 पुरुष जो है 20 महिलाओं के बराबर हो जाएगा। अब 8 महिलाएं और हैं, टोटल महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 28 हो जाएंगी। और गुणे कितना करूँगा, d1 कितना है, 34 है, बराबर
M2 D2, M2 कितना है 17 महिलाएं हैं, लेकिन D2 ही तो निकालना है और D2 दिया नहीं तो D2 लिख देता हूँ। अब पक्षांतर कर दो तो D2 आ जाएगा और D2 ही आपका आंसर होगा। यानी कितने दिनों में कैसे करोगे, 28 गुणे 34 बटे 17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, यानी कि 56 आ गया, 28 दूनी 56। यानी कि जो महिलाएं हैं 17 महिलाएं बोलो, चाहे 3 पुरुष और 5 महिलाएं बोलो, बात एक ही है। तो कितने दिन में करेंगी, 56 दिन में कार्य को कर पाएंगी। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो सेगमेंट और एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बने रहिए आगे के अपडेट में। हम हर दिन लेके हर विषय का एसएससी सीजीएल का जो भी टॉपिक है उनके क्वेश्चनों को, प्रीवियस ईयर के मैथ्स, रीजनिंग और आपका जो जीएस का पोर्शन है और इंग्लिश, सभी को लेके आएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।